हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड वीडियो है गाइस। देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते हैं और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश उर्फ कंगलादेश को दुनिया से काट दिया है। जी हां, ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट को भारत ने फिलहाल रोक दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश ना सिर्फ नेपाल और भूटान बल्कि दुनिया के कई मेजर कंट्री को ना तो एक्सपोर्ट कर पाएगा ना ही इंपोर्ट, और उन्हें भारत ने एक तरीके से दुनिया से अलग थलग करके रख दिया है। और ये मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों को जवाब है जो पिछले 1.5 हफ्ते से भारत को धमका रहे थे कि भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, यानी कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ये बांग्लादेश पर निर्भर है। बांग्लादेश चाहे तो इन्हें दुनिया से काट सकता है और यहाँ पर सामान को भी जाने से रोक सकता है बांग्लादेश। मतलब ये अपनी औकात अमेरिका से आगे वाली मानकर चल रहे थे। इतना ही नहीं, इनके जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अपने आप को चीफ एडवाइजर कहते हैं, मोहम्मद यूनुस, वो तो चीन में जाकर बांग्लादेश को सी गार्डियन घोषित करके आए हैं, यानी कि समुद्र का योद्धा। और ये भी कह दिया है, चीन को एक तरीके से न्योता दिया कि चीन आए, भारत का जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, स्क्रीन पर आप देखिए, इस पर कब्जा कर ले और फिर बांग्लादेश से अपनी बॉर्डर मिला ले और फिर बांग्लादेश की जो सी कनेक्टिविटी है इसका लाभ उठाए, दुनिया भर को सामान बेचे बांग्लादेश के जरिए। इतना ही नहीं, इन्होंने तो भारत को धमकी भी दे दी चीन की धरती से कि भारत के जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये लैंड लॉक हैं, यानी कि पूरी तरीके से भाई हम तो डरते घिरे हैं भाई। हुए हैं और बिना बांग्लादेश के इन्हें काट दिया जाएगा भारत से। इससे आप समझिए कि ये भारत को कितनी बड़ी धमकी दे रहे थे। इसलिए भारत में भी मांग उठ रही थी कि बांग्लादेश उर्फ कंगलादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत का जवाब इतना भयंकर होगा। दरअसल हुआ ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट है, जिसके तहत बांग्लादेश पिछले 20 सालों से बिना टैक्स की एक रकम चुकाए भारत की जमीन के जरिए सामान बेचता था नेपाल को, भूटान को, और वहां से अपनी जरूरत का सामान मंगाता भी था। और जानकर हैरान होंगे कि ये भारत की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि रोड है, हमारी हाईवे हैं, उनके इस्तेमाल से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे थे, एक्सपोर्ट बढ़ाकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। और बदले में हमें क्या मिलता था? ठेंगा। हमारी जो रोड हाईवे का इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये उसकी मेंटेनेंस के लिए एक चवन्नी नहीं देते थे। आप सोचिए, जब एक रोड से ट्रक गुजरते हैं बड़े बड़े, तो रोड को तो नुकसान होता ही होगा ना, उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ तो दे सकते हैं। लेकिन भारत इनसे कुछ नहीं लेता था, जीरो टैक्स देते थे भारत को और मजा उठा रहे थे। यहां तक कि भारत के जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वो भी इस ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा था। इन बंदरगाहों से ये बड़ी बड़ी शिपों में सामान लाद कर दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहे थे और उस पर भी कोई टैक्स भारत नहीं लेता था। हालांकि आप कहोगे कि यार, बांग्लादेश खुद समुद्र से जुड़ा हुआ है, इनके पास भी बंदरगाह हैं, इनके पास भी बड़े बड़े तटीय इलाके हैं, तो ये हमारे यहाँ पर बंदरगाह का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी? तो देखिए, आप समुद्र से जुड़े हुए देश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह उठाकर शिप मंगा लोगे, उसमें सामान लोड करके किसी भी देश में भेज दोगे। ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको डीप सी पोर्ट चाहिए होता है बड़ी शिपमेंट के लिए। फिर उसके बाद बंदरगाह भी बहुत बड़ा होना चाहिए, उस पर बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तभी जाकर आप बड़ी शिप्स को यहाँ पर ला सकते हो। बांग्लादेश के पास ये कैपेसिटी नहीं है। चीन की मदद के बावजूद ये अभी सिर्फ छोटी शिप्स ही अपने देश के बंदरगाहों पर लोड और अनलोड कर सकते हैं। बड़ी शिप्स के लिए ये अब भी भारत पर रिलाय करते हैं और इसी पर भारत ने अब वार कर दिया है। इनकी इस ट्रांसशिपमेंट पर रोक लगा दी है। ना तो ये रोड के जरिए भूटान या फिर नेपाल को कोई सामान भेज या मंगा सकते हैं, ना ही भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर विनाशकारी साबित होगा ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी, खासकर की जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं, वो भारत पर बहुत रिलाय करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तक खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, और सच बताओ तो दिल खुश हो गया है।
इतना दिन बाद भारत ने कुछ बढ़िया स्टेप बांग्लादेश के खिलाफ उठाया है, मगर यही स्टेप अगर बहुत पहले उठाया जाता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आता। बांग्लादेश ने ये जो स्टेटमेंट दिया ना वो स्टेटमेंट ही नहीं देता। दोस्तों एक कहावत है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पहले अगर हम ये स्टेप उठा लेते तो हमारा प्रति बांग्लादेश की जो नफरत है वो जान ही नहीं पाते। मतलब सोचो दोस्तों, हमने जिसको जन्म दिया, जिसको खिलाया पिलाया, हर एक मुसीबत में जिसका साथ दिया, वो ही हमें तोड़ने का प्लानिंग बना रहा है और वो खुद नहीं तोड़ना चाहता। चाइना को जाकर बोल रहा है कि तुम आओ और इंडिया का जो 7 सिस्टर है उसको तोड़कर कब्जा लो, क्योंकि बांग्लादेश को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि उसके अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारे किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई करे। तो उसने चाइना को कहा कि हम हेल्प करेंगे, तुम कब्जाओ। मतलब दोनों का मिली भगत। बांग्लादेश का ये जो सपना है ना ये कभी पूरा होने वाला नहीं है और वो तो पाकिस्तान से भी एक कदम आगे निकला। मैं तो कहता हूँ बहुत ही बढ़िया किया इंडिया ने, ये जो किया है ना बहुत ही बढ़िया किया। अपने आप को समुद्र का बादशाह कहता है ना, अब देखता हूँ वो क्या करता है, अब कहाँ से अपना माल भेजता है। मुझे पता ही नहीं था कि हमने बांग्लादेश को ना इतना छूट देकर रखा था और इसके बावजूद वो इतना बड़ा बड़ा फेंक रहा था कि इंडिया का जो 7 सिस्टर है वो लैंड लॉक कंट्री है। मैं तो यूनुस को एक बात कहना चाहता हूँ, सॉरी दोस्तों मुझसे भूल हो गया, समुद्र के बादशाह को कहना चाहता हूँ, चुतिया पकड़ने से अगर फुर्सत मिले तो अपना जो मैप है उसको भी खोलकर देख लिया कीजिए। समुद्र की किंग। वैसे भी बांग्लादेश चाहता था कि चीन के साथ वो ट्रेड करे, तो वो रास्ता भी हमने क्लियर कर दिया। आप चीन के साथ मिलकर बाहर के देश में एक्सपोर्ट करना, जैसे कि पाकिस्तान करता है, डायरेक्टली हमसे ना खरीद कर उसी चीज़ को वो सऊदी अरब से खरीदता है। तो उसका जो आज हालत है उसी तरह का हालत तुम्हारा भी होने वाला है बहुत जल्द। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश का जितना भी एग्रीमेंट है ना वो सब ख़त्म कर दिया जाए और इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर पूरा फेंसिंग कर दिया जाए। उसके बाद ही ना बांग्लादेश को समझ में आएगा कि कौन लैंड लॉक कंट्री है। अब देखते हैं बांग्लादेश इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है। ओवरऑल वीडियो ज़बरदस्त था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।